ओहो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, प्रश्नावली 3.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर इसको हम वन शॉट में सॉल्व करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ये 3.3 हुआ करता था। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हम जानेंगे, सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता ही आता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में से एक आएगा ही आएगा, पक्का। तो पहले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट में। तो यहां लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो भी समीकरण हमको दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला हमको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा हमको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि एक के जगह पर उठाकर दूसरों को रखना। ठीक है, एक के जगह पर उठाकर दूसरे को रखना। तो आपको बस क्या करना है, आपको दोनों समीकरणों को देखना है। वैसे किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं, लेकिन आपको वो समीकरण लेना है जो दिखने में आसान हो। ठीक है, वहां से आप x का या फिर y का मान निकालेंगे और जिस समीकरण से आप ले रहे हैं उसमें नहीं रखना, दूसरे वाले में रखना। आइए जानते हैं कैसे। तो यहाँ मैं समीकरण दूसरा ले रहा हूँ, दोनों ही आसान है। तो यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, मैं ले रहा हूँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। मैं x का मान निकालता हूँ, माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का y। ये प्लस का y हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान, जिसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। आप y का भी मान निकाल सकते हो, चाहे x निकालो चाहे y निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने 2 से निकाला है तो हमें 1 में रखना पड़ेगा। हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान रखना है, x का मान क्या है, 4 प्लस वाई। यहाँ पर ऑलरेडी y है, लिख दिया। इस तरफ क्या है, 14 है। y और y ये हो जाएंगे 2y। ठीक, और ये जो प्लस का 4 है इधर आ जाएगा, क्योंकि संख्या को एक तरफ रखना होता है। प्लस का 4 बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 2y बराबर आ जाएगा 10। 2y के साथ गुणे के संबंध में है, बराबर के उधर ले जाना है, संख्या को एक तरफ लेना होता है। तो चिन्ह बदल जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 पंचे 10। तो y का मान आ जाएगा बच्चों 5। y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना बच्चों, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, या 2 में रख दो या 1 में रख दो, किसी भी समीकरण में रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या है तीसरा समीकरण, यह है x बराबर 4 प्लस वाई। तो y का मान बच्चों क्या है, y का मान हमें मिला था 5। तो बच्चों x का मान हो जाएगा 9। x का मान कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। ये सबसे आसान प्रश्न है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक, तो यहां देखिए हमको दिया है करके लिखेंगे, दिया है। पहला समीकरण हमको दे रखा है एच माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। x के जगह पर एच हो गया, y की जगह पर टी हो गया। उसके बाद जो दूसरा समीकरण हमको दे रखा है वो दे रखा है एच बट्टे 3 प्लस
टी बट्टे 2 बराबर क्या है 6 है। तो ये रैखिक रूप में नहीं है ना, बट्टे बट्टे में है तो लॉसोबा ले लीजिए पहले। तो यहाँ से लॉसोबा आ जाएगा 3 दूनी 6, नीचे नीचे गुणा कर दिया। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, ये हो जाएगा 2h, और इसकी गुणा इसके साथ होगी, ये हो जाएगा 3t। इधर है बाबू 6 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब मैं क्या कर दूंगा, तिरछी गुणा, इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ और इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं वही संख्या दोबारा आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 2h प्लस 3t, और ये हो जाएगा 6 छंग 36। तो ये हमको मिल गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ये पहला था और ये दूसरा था। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब देखिए दिखने में कौन आसान लग रहा है, पहला वाला, तो हम यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 1, h माइनस टी बराबर 3। तो यहां से मैं h का मान निकाल लेता हूं, माइनस का टी इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का टी। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। मैंने समीकरण 1 से निकाला है क्या, h का मान, तो मैं रखूंगा कहां पर, 2 पे। तो यहां लिखूंगा h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 2, एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 2h प्लस 3t बराबर 36, यही है। अब हम मान रखेंगे, h की जगह पे मान रखना है कितना, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी रख दिया, गुणे के संबंध में आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 3t है, हो गया। अब इस 2 से हम गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2t प्लस 3t। ठीक है, 2t और 3t कितना हो जाएगा बच्चों, 5t। और ये जो प्लस का 6 बराबर के उधर के क्या होगा, माइनस का 6, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, घटा दोगे तो 30 आ जाएगा, है कि नहीं, घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखिए 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 छंग 30, तो टी का मान आ जाएगा बाबू 6। टी का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टी के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, आपको एच का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि एच बराबर हमारे पास क्या है, 3 प्लस टी है, तो टी का मान है बाबू 6, 6 और 3 9, तो एच का मान कितना आ गया, 9। ये क्वेश्चन भी शानदार था। ये जितने भी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और एग्जाम में कोई सा भी एनसीईआरटी का प्रश्न आ सकता है। मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा वाला तो भैया शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन शानदार है। ये पहला वाला समीकरण है, और दूसरे वाले पे थोड़ा नजर डालो। देखो यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है, यहाँ से 3 तिया 9, 3 एकम 3 बाहर आ गए, यहाँ से y बचा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3x माइनस वाई, ये बट्टे में आ गया, 3 तिया 9, तो ये हमें मिल जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या अंतर है, कोई अंतर है, नहीं है। तो इसका जो यूनिक हल है, जो अद्वितीय हल है, वो निकलना असंभव है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पीछे खोल के देखोगे तो इसका उत्तर होगा अनेक हल। अनेक हल कब आते हैं, जब सिर्फ हमारे पास एक ही समीकरण हो, तो उस स्थिति में अनेक हल आते हैं, क्योंकि आप x का मान कुछ मानोगे, आपको y का मान कुछ और मिलता रहेगा। ठीक है, तो अनेक हल की स्थिति क्यों है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इसको हल नहीं कर सकते, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करोगे हल आएगा ही नहीं, हल नहीं आएगा, क्योंकि एक ही समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 2 अलग अलग समीकरण चाहिए होते हैं। दिखने में ये अलग लग रहा है, लेकिन ये हाथी का दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, क्योंकि a1 बट्टा a2 करके लिखना है।
A1 क्या है बच्चों, x का गुणज पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 9 है, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 3 9। फिर लिखोगे B1 बट्टा B2। B1 क्या है बच्चों, y का गुणज माइनस का 1, B2 क्या है माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कटा, ये आ जाएगा 1 बट्टा 3। फिर निकालोगे आप C1 बट्टा C2, ये प्लस का 3 बच्चों इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, और ये प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 3 एक कम 3, 3 3 9। तीनों क्या है, अनुपात समान है, तीनों बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, ये क्या होगी, समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा क्या होती है बच्चों, जैसे ये एक रेखा गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी अनंत बिंदुओं पर टच करते हुए, तो इसके अनेकों हल होते हैं। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और यही लिखना है। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक ही समीकरण है। हल करने के लिए कम से कम हमें 2 अलग अलग समीकरण चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये इसका कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। चौथे नंबर पर शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। देखो यहाँ पर है बच्चों 0.2x, तो देखो अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो बट्टे में 1 लिखूंगा, एक स्थान है पॉइंट के बाद, तो 1 0 बढ़ जाएगा, प्लस फिर क्या है 0.3 है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा नीचे 1 लिखूंगा, दशमलव के बाद एक स्थान है तो 1 0 बढ़ जाएगा y। फिर देखो यहाँ पर 1.3 है, दशमलव हटा दूंगा नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक स्थान है तो 1 0 बढ़ जाएगा। सभी के बट्टे में 10 है, 10 हम उभयनिष्ठ लेंगे, 10 से 10 हट जाएगा। अगर मैं 1/10 नीचे से ले लूँ उभयनिष्ठ, तो ऊपर से बचेगा 2x प्लस का 3y, और ये 13/10, इसके बट्टे का 10, इसके बट्टे का 10 कैंसिल, तो ऊपर से बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है समीकरण का सही परिवर्तित रूप। पहले वाले का परिवर्तित रूप ये आ गया। ठीक है, तो दूसरे वाले को करना नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो इसी प्रकार, कि दूसरे वाला भी उसी नेचर का है ना, सारे दशमलव एक स्थान बाद है, तो अगर इसमें भी वही था ना, सारा एक एक स्थान के बाद था, तो दूसरे वाले में डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके नंबर नहीं कटेंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, कोई आसान नहीं लग रहा, तो किसी भी समीकरण को आप ले सकते हो, आसान कठिन किसी को भी ले लो, चल जाता है, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, ये दो जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, ये हमने x का मान निकाल लिया, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बोल देता हूं। कहां से निकाला है, 1 से, तो रखना कहां पड़ेगा, 2 में, तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर दूसरा, यह है 4x प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x का मान रखना है, रखते हैं x का मान,
x का मान है 13 माइनस के 3y बट्टे में 2 और इधर है प्लस का 5y 23। देखो ये भाग और बट्टे में कट जाएगा, काटो, 2 दूनी 4, गुणा करो अंदर, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, गुणे का संबंध है, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस का 5y बराबर इधर है 23। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, 6 में से 5y घटाएंगे, 1y बचेगा माइनस का 23। फिर देखो क्या होगा अगले स्टेप में, संख्या की तरफ लेके आओगे, ये जो प्लस का 23 इधर आके आ जाएगा माइनस का 23, और ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का y, तो y का मान क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो y का मान आ जाएगा 3। अब इस y के मान को उठाकर, इस y के मान को उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका x मिल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर क्या है हमारे पास, 13 माइनस का 3y बट्टे में 2 है, तो y का मान कितना है बच्चों, 3 है, रख दीजिए यहाँ पर, 3 तिया 9, 13 में से 9 घटाओगे 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, x का मान बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान 2 और y का मान बच्चों क्या होगा, 3 होगा। ये हमें हमारा क्या मिलेगा, उत्तर। मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, x 5वां पार्ट, x और y का मान निकालना है। देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, दिया है ये हमें, 5वें पार्ट हम कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम में लिखना दिया है करके, ठीक। तो समीकरण 1 या 2 कोई सा भी ले लो, तो समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से किस क्या समीकरण 2 पहले एक बार लिख लो, √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है। बार बार x का मान निकाल रहे हैं, चलो अब की बार y का निकाल लेते हैं, अब की बार y का निकालते हैं। माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का √8y, ये √8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये y का मान आ गया। आप x निकालो y निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। y का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो रखना किस में पड़ेगा, 1 में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। हमें क्या करना है, y की जगह पे मान रखना है, रखो y की जगह पे मान। तो पहले समीकरण नंबर, अच्छा यहाँ रखना है ना, √2x, यहाँ पर √3 है, y की जगह पे मुझे मान रखना है √3 बट्टे √8, y का मान यहाँ पर क्या है, x है, और इधर है 0, ठीक है। देखो यहाँ से x और यहाँ से x क्या उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ, अंदर बचा √2, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, बट्टे में बचा √8। ये पूरी संख्या है, भले ही अपरिमेय हो लेकिन संख्या तो है ना, वास्तविक संख्या। तो यहाँ गुणे में x के साथ बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो 0 के बट्टे में आ जाएगा √2 प्लस 3 बट्टे √8, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है मेरे भाइयों, 0 होता है। x का मान हमें क्या मिला, 0, x का मान उठाकर यहाँ रखोगे, y का मान आपको मिल जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है, y बराबर, चूंकि y बराबर हमारे पास है √3
बट्टे में √8 गुणे में x, और x का मान जस्ट हमें क्या मिला अभी, का मान हमें मिला है 0, यहाँ रख दीजिए। √3 बट्टे √8 गुणा 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, तो y का मान भी बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। x का मान 0 होगा, y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हो दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, 6th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। 6th नंबर को एग्जाम में ना काफी बार पूछा जाता है, बार बार, ठीक है। तो ये समीकरण है 6 में, पार्ट 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, इनको व्यवस्थित रूप में करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले वाले में आ जाते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या दिया है करके भी ढंग से बना के लिख सकते हो। क्या है पहला वाला, 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो छठा पार्ट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ढंग से दिया नहीं है तो हम बनाएंगे ढंग से। देखो इसके बट्टे में 2 और 3 है, तो गुणा कर दोगे, 2 3 6, लौशोपा 6 आ जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9x, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10 भाई, इधर माइनस कर दो, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तिरछी गुणा होगी, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। सो गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या रहती है, तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस के 10y, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का परिवर्तित सही रूप है, ये सही रूप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 यहां मैं लिख लेता हूं। क्या है समीकरण नंबर 2, x के बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2 बराबर है 13 बट्टे 6। लौशप आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6। तो अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है और प्लस इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y, इधर है 13 बट्टे 6, है कि नहीं। इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6, कट जाएगा, बट्टे में समान रहने पे कट जाता है, बट्टे बट्टे में कटता है, ये आपको पता होगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 का सही रूप है, परिवर्तित रूप है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण बने बनाए मिल गया अब हमें। अब हम इनको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसे अब तक हम कर रहे थे। कोई भी एक समीकरण ले लो और वहां से एक्स वाई का मान निकालो और रख दो। तो मैं यहां से निकालता हूं समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं ना अब की बार। तो देखो 3y प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। मैंने समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाला, तो इसको रखना कहाँ पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, तो यहां मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, लिख लेते हैं एक बार। 9x माइनस के 10y और माइनस के 12, ठीक है ना। अब हमें मान रखना है, देखो भाई रखते हैं मान, y की जगह पर रखना 9x 10,
y का मान क्या है 13 माइनस के 2x बट्टे में है 3 और यह है माइनस के 12। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूं और 3 और 1 का लॉसअपा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको पता ही है इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ होती है। करते हैं गुणा, 3 नम 27x और 1 से गुणा करोगे किसी भी संख्या में वही संख्या आ जाती है। इसको 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। और इधर क्या है माइनस के 12 बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख लिया। अब 10 से अंदर गुणा करना है, 27x 10 थिया 130 माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20x। ठीक है, 10 दूनी 20x, नीचे क्या आ गया 3 है और यह है माइनस के 12 बट्टे में 1, तो 20x और 27x ये हो जाएगा 47x माइनस के 130 बट्टे में 3 माइनस के 12 बट्टे 1। ठीक हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं है कोई। अब हमें क्या करनी है, तिरछे गुणा करनी है। अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है ना, थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं यहां से। देखो तिरछे गुणा करेंगे 47x माइनस 130, इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या रहेगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। 130 में से 36 घटा दोगे तो 94 बचेगा। कितना बचेगा 94, है कि नहीं। अब देखो 47 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में है इधर के बट्टे में आएगा, 47 दूनी 94। एक्स का मान बाबू क्या आ गया 2 आ गया, एक्स का मान 2 आ गया। एक्स का मान उठाओ, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो आंसर आ जाएगा। तो एक्स का मान उठाते हैं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। 13 एक्स का मान कितना है 2 है माइनस 2, 2 दूनी 4, 13 में से 4 घटाओगे 9 आ जाएगा और 3 तिया 9 होता है। तो x का मान बच्चों 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में आता है। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट मोड में। अब ये मत सोचो कि सर यही आएगा क्या, ये बता दो ना। अगर मैं आपको बताऊं ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 सेट बनते हैं और आपके हाथ में कौन सा सेट आएगा ये आप नहीं जानते। इसी वजह से ये क्वेश्चन सारे लगभग आ ही जाते हैं एग्जाम में। आज के वीडियो में अभी जितना क्वेश्चन करने वाले हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सेट में जरूर आएगा और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे आपके एग्जाम में आएंगे, सारे आएंगे। लेकिन आपके सेट में कुछ आएगा, किसी अलग जिले में कोई और आएगा सारा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है और एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये समीकरण है और ये समीकरण को हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ से इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण से और इस समीकरण से x और y के मान जो आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे आप x का और y का मान रखोगे, हल करोगे तो आपको m का मान मिल जाएगा। m का मान निकालने के लिए पहले आपको x और y का मान निकालना होगा, तभी जाके m का मान निकलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हल पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिया है क्या दे रखा है हमको, हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 11। 2x प्लस 3y बराबर है 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा वाला है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब अगर एग्जाम में देखो लिखा हुआ आता है प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से करना है,
विलोपन से लिखो तो विलोपन से करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो मर्जी आप उस विधि से कीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर मैंने अभी आपको विलोपन सिखाया नहीं है, पूरी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो प्रतिस्थापन विधि से चल रही है, परंतु ये विलोपन विधि से बहुत फट से हो जाता, आराम से हो जाता, एकदम एक ही झटके में। परंतु हमें करना है प्रतिस्थापन से, तो उसी से ही करेंगे, टेंशन मत लो। तो नियम क्या कहता है, कोई भी एक समीकरण ले लो। समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लो। ये माइनस का 4y इधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4y। और ये जो 2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। दिक्कत कोई यहां तक बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, समीकरण 3 से x का मान अब हम कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने निकाला 2 से है तो रखना 1 में पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। एक बार लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पर हमें मान रखना है, x का मान रखना है 2 है, x का मान बच्चों क्या है, माइनस के 24 प्लस के 4y बट्टे में है 2, ठीक है। और इधर प्लस में क्या है बच्चों, 3y, ठीक है। 2 से 2 कटा, क्या बचा, माइनस का 24 प्लस के 4y प्लस के 3y 11। 4y और 3y कितना होता है, 7y। माइनस का 24 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 24, संख्या को एक तरफ लिख दिया, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। 7 गुणे में इधर आके आ गया बट्टे में, 7 पंजे 35। y का मान आ गया 5, y का मान आ गया 5। y का मान उठाओ और समीकरण नंबर 3 में रख दो, x का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि x बराबर है क्या, 4y माइनस के 24 बट्टे में 2, ढंग से लिख दिया, ठीक है ना। 4y को पहले 24 को बाद में, माइनस का है। अब हम मान रख देंगे, y का मान बच्चों है 5, 24 बट्टे में है 2, क्या हो जाएगा देखो, 4 पंजे 20, 20 में से आपको घटाना है 24, बट्टे में है 2, बचेगा माइनस के 4। 20 में से 24 घटाओगे 4 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है, 2 दूनी 4। तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2, x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2, और y का मान मिला है 5। हमारे पास ये दे रखा है, इस कंडीशन पे आ जाओ, फिर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है भाई, प्रश्नानुसार हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3, है ना, मान रखिए यहाँ पर। तो y का मान हमारे पास था 5, x का मान है माइनस का 2, संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, यह है माइनस का 2m, माइनस 2 यहाँ गुणे में इधर के हो जाएगा बट्टे में, तो 1 कम 2, m का मान आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। m का मान बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 1। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बोल दिया ना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी लाइट होती है ना सेटअप वाले रूम में, क्या ही बताएं, आंखों में दर्द हो जाता है। चश्मा लगाता हूँ तो
पता नहीं कैसा लगता हूँ मैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मुझे खुद को चश्मे, इस टाइप के चश्मे में मैं खुद को दिखना नहीं चाहता। ठीक है, चलो कर लेते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है, बार बार। देखो हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या, एक संख्या बड़ी होगी तो भैया एक संख्या छोटी होगी। मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या भैया x है और छोटी संख्या हमारी y है, तो यहां लिख देता हूं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या कितना है, y है। ठीक है, छोटी संख्या y है। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26। अंतर बोले तो घटाना, अगर बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो कितना आना चाहिए, 26। x माइनस वाई बराबर क्या होगा बाबू, 26 होगा। पहले शर्त से हमारा पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि जो एक संख्या है, पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या के 3 गुनी है, दूसरी वाली संख्या के 3 गुनी है। समझ रहे हो, मतलब अगर आपके पास एक संख्या 3 है और एक संख्या आपके पास 1 है, तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से 3 गुनी है। तो अगर बराबर करना है तो जो छोटा होता है उसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 गुनी थी ना, 3 से छोटे वाले में गुणा किया तो दोनों तरफ क्या हो गया, 3 बराबर 3 हो गया। समझ में आ रहा है, तो वही काम किया है। गुणा किस में होगा, छोटी वाले में होगा। भाई छोटी संख्या है, 3 गुना है तो 3 से गुणा इसमें होगा, इसमें नहीं। ये इसका पूरा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। समीकरण बन गए। अब तो ये बना बनाया क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से बोल रखा है। x का मान तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो y का मान, सॉरी x का मान उठाओ, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहां लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो बाबू x का मान क्या है हमारे पास, 3y है, उठा के यहाँ पर रख दीजिए। 3y माइनस के y, 3y में से एक y कम कर दोगे कितना बचेगा, 2y। ठीक है, अच्छा भैया y के साथ 2 क्या है, गुणे के संबंध में, बराबर के उधर जाएगा तो पट्टे में आ जाएगा। काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान बाबू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या कितनी होगी, 13 होगी। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहां आ जाते हैं, x बराबर हमारे पास क्या है बाबू, 3y है। y का मान बाबू कितना है, 13 है, 13 3 39। तो जो बड़ी संख्या होगी हमारी, ठीक है, बड़ी संख्या कितनी होगी, 39। ये होगा 39 और ये होगा 13, लास्ट में लिख देना। अर्थात बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13 होगी, लास्ट में ये लिख दोगे। हो गया, बन गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो कोण है, हल में आ जाओ। माना बड़ा कोण x है तथा
छोटा कोण y है। ठीक है, ठीक है। चूंकि ये क्या है बाबू, ये एक संपूरक कोण है, चूंकि यह संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों को जोड़ोगे और कितना आ जाए 180, उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों को जोड़े तो 90 है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक बोला है मेरे भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर हम दोनों कोणों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये प्रश्न में बोला नहीं था, ये वर्ड्स में छुपा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाते प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो x और y को एक तरफ लाते हैं, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। करना मत, दिमाग में आ रहा होगा, करना मत। क्यों, क्योंकि बना बनाया प्रतिस्थापन समीकरण हो रखा है, मैं क्यों करूं फालतू में लंबा क्यों करूं। x का मान मुझे बना बनाया मिल गया, अब मैं उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा, हो गया प्रतिस्थापन, है ना। तो मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण एक बार लिख लो, x प्लस वाई बराबर 180। x का मान क्या है बच्चों, y प्लस 18 है, और यहाँ पर पहले ही प्लस का y है, तो y और y बाबू क्या हो जाएगा, 2y। इधर है 18, उधर है 180। तो अब हमें क्या करना है बाबू, जो संख्या है उसको एक तरफ करना होता है, प्लस के 18 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 18। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और कितना आ जाएगा, 8 में से घटाएंगे, सॉरी 7 में से घटाएंगे 6, 162 बचेगा। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 8 16, 2 1 कम 2। तो y का मान बाबू आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया, 81 डिग्री। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर है y प्लस 18, तो y का मान है 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 99। तो जो बड़ा वाला कोण होगा वो 99 डिग्री का होगा, छोटा वाला जो कोण होगा वो होगा 81 डिग्री का। आंसर। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आजकल इंडिया में हम रहते हैं, भारतवर्ष में, तो सभी का फेवरेट क्या, क्रिकेट ही है ऑलमोस्ट, है ना। इसी की वजह से जो बाकी जो खेल हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, है ना। आजकल देखो क्या क्रेज चल रखा है आईपीएल का। तो भाई आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ला, माना एक बल्ले बल्ले की कीमत क्या है, x रुपए है, तथा एक गेंद की कीमत क्या है बाबू, y रुपए। ठीक, ये हमने मान लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है, 7 बल्ले, एक बल्ले का कीमत x रुपए, तो 7 का क्या होगा, 7x। 6 गेंद, एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो 6 गेंद की कीमत क्या होगी, 6y का जो कुल कीमत, कुल बोले तो प्लस इस इतना प्लस इतना,
कितने के बराबर है? 3800 रुपये के बराबर है। पहले शर्त से पहला समीकरण आपको मिल गया। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है कि 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y कितने के बराबर है? 1750 के बराबर है। ठीक, अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 2 दिखने में आसान लग रहा है, यहां से आप x या y का मान निकाल लो। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2? लिख लो एक बार। 3x प्लस 5y 1750 है। यहां से x का मान निकालेंगे तो इसको उठाकर उधर ले जाना है, y को। प्लस का 5y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 5y। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 1750 माइनस 5y, ये जो 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। ये x का मान निकल गया, हमें रखना कहाँ है? 1 में। हमने 2 से x का मान निकाला है तो रखेंगे 1 में। अब यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या एक बार लिख लेते हैं। यह है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, अब हम x का मान उठाकर यहां रखते हैं, रख दो। x का मान बाबू क्या है? 1750 बट्टे में है 3, माइनस में है, अच्छा अब टोटल के बट्टे में 3 था, माइनस में 5y टोटल के बट्टे में है 3, प्लस का 6y। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं, लॉसअप आ जाएगा 3 1 कम 3। इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है, मतलब यही संख्या रहेगी, तो मैं 7 से गुणा कर देता हूँ। 7 गुणा 0 0, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 और 3 हो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 कम 7 और 5 12, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया और 3 चंग 18 हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो 1। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा? 18 और 35 कितना बचेगा? माइनस के 17y बचेगा। अब यहां क्या करनी पड़ेगी हमें? तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कर दें वही संख्या आती है, एंड 3 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 0 0, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11। ठीक है, अब संख्या को एक तरफ लाएंगे 12, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 1 4 0 0 और माइनस का 17y इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 17y। घटाओगे तो क्या बचेगा? 0 5 और 12 में से 4 घटाओगे 8 बचेगा। 850 बचा। 850 बराबर 17y, 17 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 17 पंजे 85, पीछे से 0, तो y का मान आ जाएगा बच्चों 50। यानी एक गेंद की जो कीमत होगी वो होगी 50 रुपये। एक गेंद की कीमत क्या होगी? 50 रुपये होगी। गेंद की कीमत निकल गई, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा हल करने के लिए। अब y का मान 50 उठाकर यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ मैं रखूंगा, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इस y के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 3 एक बार लिख लेते हैं। x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे में 3। 1750 y का मान है 50 रखा, बट्टे में है 3, पाप बचे 25, पीछे से एक 0, बट्टे में है 3। 1750 में से 250 घटाओगे 1500 बचेगा, कितनी बचे 15 0। तो बच्चों x का मान क्या हो जाएगा 500, यानी कि एक बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपये है, और एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आराम से बना लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो कि शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी बताना है। देखो, जैसे ही तुम टैक्सी में बैठते हो तो एक फिक्स किराया हो जाता है, उतना तो देना ही है। उसके बाद जितना तुम किलोमीटर चलोगे उसके लिए अलग भाड़ा देना है। देखो, ये है आपका रास्ता है ये, ठीक है, और ये आपका ऑटो है, ये आपका ऑटो है। जैसे आप ऑटो में बैठोगे आपको कुछ रुपए देने हैं, उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलोगे हर एक किलोमीटर का आपको अलग भाड़ा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मान लेते हैं जो नियत भाड़ा है, ठीक है, क्या जो नियत भाड़ा है मान लेते हैं, ये जो नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा वो है x रुपये, मतलब टैक्स में बैठते ही x रुपये देना है। जितना किलोमीटर तुम जाओगे प्रत्येक किलोमीटर का y रुपये हम मान लेते हैं, तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा ये हम y रुपये मान लेते हैं। जितना किलोमीटर जाओगे उतना आपको देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का y रुपये हमने मान लिया, और यही x और y हमें निकालना है। पहले वाले में आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है। 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है? 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, सो देखिए, टैक्सी में बैठेगा 100 रुपये उसको देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। कितना है टोटल? 105 रुपये देने पड़ते हैं। यह है आपका पहला समीकरण, पहले शर्त से। फिर आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे टैक्स में बैठेगा 100 रुपये देने ही है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 15 का क्या हो जाएगा 15y। कुल रुपए कितना देना है? 155 देना है। समीकरण नंबर ये 1 है, ये दूसरा है। इन दोनों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, सो देखिए, समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 एक बार लिख लो।
x प्लस 10y बराबर 105 है। x का मान निकाल लेते हैं। प्लस का 10y इधर के हो जाएगा माइनस के 10y। ठीक है, अब इस x का मान उठाकर कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 2 में रखोगे। 1 से निकाला है तो ठीक है, क्या है समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं। x प्लस 15y बराबर 155। अब हमें क्या करना है, इस x का मान यहाँ पर रख देना है। रख देते हैं। x का मान है 105 माइनस के 10y प्लस का 15y 155। ठीक, सो देखो भाई 15 में से 10y घटाओगे 5y बचेगा, और ये 100 प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इधर तो है 5y और इधर कितना बचेगा? 155 में से 105 घटाओगे 50 बचेगा। ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 5 कम 5 पीछे 0, तो y का मान बाबू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा 10। y का मान 10 है। ठीक है, अब आपको x का मान निकालना है। y के मान को उठाकर यहाँ रख दो। x का मान आ जाएगा, चूंकि x बराबर है 105 माइनस के 10y। ठीक है, यह है तो रखते हैं। y का मान है 10। 10,100, तो यहां से बचेगा सिर्फ 5 रुपए। यानी कि जैसे ही तुम ऑटो में बैठते ही तुम्हें 5 रुपए तो देने ही देने हैं। हर किलोमीटर के लिए तो फिर तुम्हें कितना रुपए देना पड़ेगा? हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। ये चीज हमें निकालनी थी, हमने निकाल दिया आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अगर तुम 25 किलोमीटर यात्रा करते हो तो तुम्हें कितना भाड़ा देना पड़ेगा, वो भी निकालना है। तो वो भी निकालते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो क्या है? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नियत तो x तो रुपए देना ही है, और 25 किलोमीटर के लिए 25y हो जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए y रुपए माना है हमने, तो 25 के लिए क्या हो जाएगा? 25y। x का मान हमारा है 5 और y का मान हमारा है 10। 25 था ये 250, तो ये हो जाएगा 255 रुपए। ठीक है, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए मैं 255 रुपए देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शानदार क्वेश्चन है ये तो। इस साल के ये हर साल आता है बड़े नंबर में, छोटे नंबर में नहीं, बड़े नंबर में आता है हर साल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में हर साल पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भिन्न बोला है, हल में आ जाओ। माना वह भिन्न, ठीक है, आपने वो भिन्न क्या मान लिया? x/y मान लिया। ठीक है, x/y मान लिया। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? भगवान। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को इंसान हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। आ जाओ प्रथम शर्त अनुसार। ये जो क्वेश्चन है और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आता है, बड़े नंबर में आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो वो 9/11 हो जाती है। हमारे पास जो भी भिन्न है x/y, उसके अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी अगर 2 जोड़ दो तो वो कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है।
अब क्या करना है आपको, गुणा करनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। जब भी ऐसे बराबर में आ जाता है तो हमें तिरछी गुणा करनी होती है। करो गुणा तिरछी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11x, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18। x और y को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 9y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 9y हो जाएगा, और प्लस के 22 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 22 हो जाएगा। 18 में से 22 घटाओगे माइनस के 4 आ जाएगा। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल चुका। ठीक, अब हम आ जाएंगे हमारे दूसरे शर्त में, द्वितीय शर्त अनुसार। क्या है दूसरा शर्त, कि उसके अंश और हर में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो वो 5/6 हो जाता है। अच्छा जी, तो क्या है हमारा जो भिन्न है x/y, अगर उसके अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले की गुणा इसके साथ हो जाएगी, इस वाले की गुणा इसके साथ हो जाएगी। करो गुणा, तो ये हो जाएगा 6x, 6 18, ये हो जाएगा 5y और 5 15। ठीक, अब क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y, और प्लस के 18 इधर आके हो जाएगा माइनस के 18। ठीक है, तो 6x माइनस 5y, यहां से बचेगा माइनस के 3। दूसरे शर्त से हमको दूसरा समीकरण मिल चुका, समीकरण बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। तो समीकरण दूसरा ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं, पहला भी ले सकते हैं। समीकरण दूसरे से क्या है, दूसरा एक बार लिख लो, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। यहाँ से x का मान निकालो या y का मान निकालो, वो आपकी चॉइस है। मैं x का मान निकाल लेता हूँ, माइनस के 5y इधर के हो जाएगा प्लस के 5y, और यहाँ पर माइनस का 3 पहले से ही है, 6 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया। समीकरण 2 से हमने निकाला x का मान, तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। क्या है, 11x माइनस के 9y बराबर है माइनस के 4। ठीक, तो बाबू x का मान क्या है, यहाँ पर रखो 11, x का मान है 5y माइनस का 3 बट्टे में 6, इधर है 9y, इधर है माइनस के 4। ठीक है, देखो बाबू इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, लॉस पर क्या आ जाएगा, 6 कम 6, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ होगी। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कर दें वही संख्या रहती है, तो यहाँ आ जाएगा 11, 5y माइनस का 3 और 6 नम 54y। ठीक है, गुणा करेंगे, 11 से 11 बचे 55, 11 3 33 माइनस के 54y, बट्टे में है 6। ठीक, 55 में से 54 घटाएंगे, 1 y बचेगा। ठीक है ना, 1 y बचा, और माइनस का 33, इधर क्या है माइनस के 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। क्या हो जाएगी, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, y माइनस 33, 6 चक्कू 24 माइनस का, फिर क्या होगा, माइनस का 33 इधर आके हो जाएगा प्लस का 33, तो y का मान बाबू क्या आ जाएगा,
y का मान आ जाएगा 33 में से 24 घटाओगे 9 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 9। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर 5, y का मान बाबू कितना है 9 है, 9 पंजे 45 माइनस 3 बट्टे में 6, ये बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 ना। तो x का मान बाबू क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अतः जो आपकी भिन्न होगी x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 9 है। ये आपको आपका क्या मिल जाएगा भिन्न मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में हर साल हर बार बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पे। शानदार क्वेश्चन है और बड़े नंबर में दोबारा मैं बता रहा हूँ हर साल आता है, इस साल आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यहाँ बात जैकब और उसके पुत्र की हो रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना जैकब की वर्तमान जो आयु है कितनी है x वर्ष है, तथा जैकब का जो पुत्र है पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु उसको मैंने y वर्ष मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या बोला है 5 वर्ष बाद। अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है तो 2 साल बाद कितनी होगी 12 होगी। अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी थी 7 साल, घटा दिया ना। तो बाद में जोड़ते हैं पूर्व में घटाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल देनी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 5 हमने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 5 उसमें जुड़ जाएगा, बाद में जोड़ दिया। ठीक, अतः क्या है कि कितने गुना का हो जाएगा पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो ये बाप है, ये बाप है और ये बेटा है, तो कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। छोटे वाले में गुणा करते, मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, छोटे वाले में गुणा करते कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, बोला 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ लग जाएगा बराबर, बर का चिन्ह बराबर। तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा 3y, 3 बचे 15, प्लस का 3y इधर के हो जाएगा माइनस का 3y और प्लस का 5 इधर के हो जाएगा माइनस के 5। तो x माइनस का 3y आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहले शर्त से हमने पहला समीकरण निकाल लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे शर्त में। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है मेरे भाइयों, यहां पे बोल रखा है 5 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु निकाल लो। 5 वर्ष
पूर्व जैकब की आयु, अभी एक्स है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 घट जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु अभी वाई है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 घटा दो, ठीक है। दोनों में से 5 हमने घटा दिया। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व कितना गुना था उससे, उसके बेटे से कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना था तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बाप है और ये बेटा है। बाप 7 गुना है तो छोटे वाले में 7 से गुणा करोगे, बीच में लग जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5, 7y, 7 से गुणा कर रहे हैं अंदर में, 7y, 7 पंजे 35। x और y को एक तरफ लाते हैं, प्लस का 7y बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, और माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। हमने सही तो किया ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x माइनस का 7y, यहाँ से बचेगा माइनस का 30, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 लो 2 लो, दोनों ही आसान है। तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। तो देखिए माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 7y। समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया यहाँ से। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। रख देते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1 यह x माइनस का 3y बराबर 10, ठीक है। तो हमारे पास बाबू हमने x का मान निकाला कितना, 7y माइनस का 30, और यहाँ पर ऑलरेडी है 3y। 7y में से 3y घटाओगे 4y बचेगा, और माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30, 40 हो गया। 4 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 4 कम 4 पीछे से 0, तो y का मान आ जाएगा 10, यानी कि जो पुत्र की आयु होगी वो होगी 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। y का मान उठाओगे और यहाँ पर रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ रखते हैं, x बराबर होगा 7, y का मान है 10, 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 40। यानी कि जो बाप है जैकब है, जैकब की आयु होगी 40 वर्ष और जो पुत्र है वो है 10 वर्ष का। शानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आराम से हो गया और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक बार झांक के जरूर देखें। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।